Hello and welcome back to my channel Science Classes with Simran. Hope you all are doing well. So in this video we will be talking about the fundamental unit of life. हम सभी को पता है हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है सेल्स. इस चैप्टर में हम उस सेल कैसे डिस्कवर हुआ, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ. सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बार्क ऑफ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेके. कॉर्क क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है ट्री की. तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, कॉर्क है, इसके आउटर लेयर में बहुत सारे ऐसे टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट प्रेजेंट है. उन्होंने इस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया. इन्होंने जो ये डिस्कवरी की थी, जो ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स थे, इन्होंने ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप के अंदर. क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते. तो उसके बाद 1839 में शिल्डन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम सेल थ्योरी भी कहते हैं. उन्होंने इस थ्योरी में कहा कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं. सेल जो है अपने आप को खुद रिपेयर करते रहते हैं. अगर कोई सेल डेड हो जाता है तो उससे एक नया सेल भी बन जाता है. और उन्होंने कहा कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है सेल की? स्ट्रक्चरल यूनिट ऐसे है कि जो सेल है वो हर लिविंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. जैसे कि हमारी स्किन जो है वो अलग अलग सेल से मिलके बनी है. फंक्शनल यूनिट कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, उसमें सेल हमारी हेल्प करता है. फिर 1858 में एक और साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो. उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि सेल अराइज फ्रॉम pre-existing cell. So now we will discuss about the structure of the cell. So cell किन किन स्ट्रक्चर से बना होता है? बेसिकली सेल के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. बट बिफोर दैट लेट्स discuss about the unicellular organism and multicellular organism. So on the basis of cell we can divide organisms into two types: unicellular organism and multicellular organism. What is unicellular organism? Unicellular organisms are those organisms which are made up of single cells. Means only there is a single cell which perform all the function in these organisms, like amoeba, paramecium, bacteria, etc. And what are multicellular organisms? Multicellular organisms are those organisms which are made up of more than two cells. So in multicellular organism there is different cell which perform different functions. For example, human beings, plants, fungi, etc. So now we will discuss about the plasma membrane. So what is plasma membrane? Plasma membrane is also known as cell membrane. It is the outermost structure of the cell which separate the cell from the external environment. So plasma membrane is made up of some phospholipids and it is semi-permeable membrane. What is semi-permeable membrane? It only allows certain particles to pass through it. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर पार्टिकल्स कैसे पास होते हैं? दो टाइप से. एक होता है डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और ऑस्मोसिस की हेल्प से. ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
from high concentration to low concentration. Will happen if we put a cell into a sugar or a salt solution. There can be three things that could happen with the cell. Firstly, it can undergo three types of solution. One is hypertonic solution, isotonic solution, and hypertonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? अगर हमारे सराउंडिंग मीडियम से वो सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन और जो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर सेल ना तो श्रिंक होगा और ना ही स्वेल होगा। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है? जो मीडियम की कंसंट्रेशन है वो कम होती है सेल की कंसंट्रेशन से, जिसकी वजह से सेल विल लूज द वाटर by osmosis and now cell will get shrink. Another component of cell is cell wall. Cell wall is only present in the plant cell. It is outermost structure outside the plasma membrane. It is highly rigid and it provides shape and rigidity to plant cell. It is made up of cellulose. It helps in transporting the material through osmosis inside the plant cell. Now we will discuss about the nucleus. Nucleus is a double membrane bound organelle which is also known as nuclear membrane. This video only contains some introductory part of the fundamental unit of life chapter. In next video we will discuss about another organelles that are present in the cell. So thank you for watching.